हेलो साथियों, एरिना एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। उसको लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि अभी तक आप लोग इंतजार कर रहे हैं, ना अभी ओएमआर सीट अपलोड हुई है, ना ही आयोग की तरफ से आंसर की जारी हुई है। लेकिन उसके बीच में एक बड़ी स्थिति बनी हुई है फीमेल को लेकर, कि जो फीमेल हैं अदर स्टेट की, वो जनरल में काउंट होंगी, क्या होंगी क्या नहीं होंगी। उसको लेकर पेपर में एक न्यूज आ रही है जो बहुत वायरल है। उस न्यूज की तरफ हम लोग इशारा कर देते हैं, देखते हैं वो न्यूज क्या है। तो ये न्यूज देखने को मिल रही है हमको। ये पेपर में न्यूज है कि तीसरे चरण में, जो तीसरे चरण की बात चल रही है, तीसरे चरण में प्रारंभिक विद्यालयों में ज्यादा महिलाएं बनेंगी अध्यापक, यानी महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होगी। 1 से 5 यानी प्राथमिक और 6 से 8 यानी जूनियर में बैकलॉग पदों पर भी महिलाओं की नियुक्ति की तैयारी। जो अभी बैकलॉग सीटें ऐड होंगी उस पर भी महिलाओं की नियुक्ति की तैयारी है। इसको जरा हम एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। कि देख सकते हैं, राज्य में तीसरे चरण की जो भर्ती होनी है उसमें प्रारंभिक विद्यालयों में पुरुषों की तुलना में ज्यादा महिलाओं की बहाली होगी। सबसे बड़ी बात है ये। और महिलाओं की नियुक्ति बैकलॉग पदों पर भी होगी। क्यों होगी, कैसे होगी, जरा इस क्राइटेरिया को समझना है। कि राज्य में पहली से 5वीं एवं 6ठी से 8वीं विद्यालय अध्यापकों में महिलाओं को 50% आरक्षण है। ये तो क्लियर है कि भैया बिहार में जो आरक्षण है इनको 50% महिलाओं का आरक्षण है, सीधे सीधे आधी भागीदारी तो ये है इनकी। फिर कह रहा है 6 से 8वें के लिए भी यहाँ पर रोस्टर समाशोधन चल रहा है। बेसिक बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये प्रक्रियाधीन है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि रोस्टर क्लियर होना है। 50% आरक्षण के अनुरूप बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियर करना है। क्योंकि अभी देखा होगा 65% आरक्षण, 65% आरक्षण प्लस 10% ईडब्ल्यूएस के साथ 75% आरक्षण था बिहार में, जो कि 75% हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, 65%। और अब 50% आरक्षण के साथ 50% पिछड़ी जातियों का और 10% ईडब्ल्यूएस, यानी 60% आरक्षण के साथ बची जो यूआर की सीटें वो 40%, यानी पुराने आरक्षण के नियम पर रिजल्ट जारी करने की बात कही गई है कि यूआर की सीटें आपकी 40% होंगी। जो नोटिफिकेशन आया था उसमें यूआर की सीटें आपकी 25% थी। तो उसकी भी रोस्टर चल रहा है कि भैया रोस्टर चेंज होगा, अभी सीटें बढ़ेंगी यूआर की, तो उसके अनुसार गणना होगी और क्लियरेंस होगा। और ये 31 जुलाई को निर्देश दे दिए गए हैं। उसके लिए रिपोर्ट भी मांगी गई है। अब क्या है, 1 सप्ताह का समय दिया गया था, उसकी मियाद पूरी होने वाली है। वो समय हो गया क्योंकि 31 से 7 तारीख होने वाली है आपकी। अब मायने ये हैं कि तीसरे चरण की नियुक्ति में विद्यालय अध्यापकों के जितने पद होंगे वो 50% तो आरक्षित है ही है। इसके बाद जो खेल होना है वो क्या है, इसके साथ ही मेरिट में आने वाली महिलाओं को शामिल कर लें तो महिलाओं का प्रतिशत 50 से पार हो जाएगा। और महिलाओं को बैकलॉग वाले पद मिलेंगे 100 अलग। कैसे, कि आरक्षित 50% तो है ही है उनके, और अगर 10% महिलाएं भी मेरिट में आई, मेरिट में आई का मतलब क्या है, अगर वो महिलाएं यूआर कैंडिडेट के बराबर नंबर हैं उनके, तो वो यूआर पे फाइट करेंगी। और 50% सीटें तो उनकी फिक्स है ही, वहां महिलाओं का सिलेक्शन होगा। और यूआर की कैटेगरी या कट ऑफ जो क्वालिफाई करेगा फीमेल, वो भी यूआर में काउंट होगा। तो ये महिलाएं बढ़ी, 10% कह रहे हैं, लगभग ये बढ़ सकती हैं। तो 50 और 10 60, और 10% बैकलॉग में मिलेंगे। 10% पद महिलाओं को बैकलॉग में मिलेंगे। तो ये टोटल लगभग 70% नियुक्तियां क्या हो सकती हैं, महिलाओं की हो सकती हैं, जो कि पुरुषों के लिए थोड़ा सा कठिन बात है। अब सिलेक्शन पाना, कट ऑफ हाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें लिखा है कि जो परीक्षा है वो आपकी 18 से 22 जुलाई तक हो चुकी है। अब इसको जरा हम एक बार और देख लेते हैं कि ये पॉइंट कैसा क्या है। जरा इस पॉइंट को समझिए। ये पुरानी शिक्षक भर्ती का थोड़ा सा डाटा है, इससे चीजें आपको समझ में आएंगी। जो आपकी TRE 1 हुई थी, जो आपका TRE 1 हुआ था, पहली शिक्षक भर्ती, ठीक है, उसमें क्या था, लगभग 13,500 वैकेंसी मेल की थी और लगभग ही 13,500 वैकेंसी फीमेल की थी, क्योंकि 50-50% था, ठीक है। अब वहां पर क्या है, देख सकते हैं कि सामान्य पुरुष वर्ग में 49% महिला व 56% दूसरे राज्य के हुए चयनित।
ये तो एक अलग चीज है, क्योंकि अदर स्टेट भी ओपन वैकेंसी कर रखी बिहार ने। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आरटीआई में देखो जो खुलासा हुआ है वो क्या हुआ है कि जो एक टीआरई देखो 1 कक्षा 1 से 5, हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, बिल्कुल पॉइंट भी बात करेंगे कि भैया सामान्य वर्ग श्रेणी में 7949 पुरुष चयनित हुए हैं, उसमें से 3909 अदर राज्य के, वो कोई मतलब नहीं। लेकिन जो मेल हुए हैं वो आपके लगभग 8000 चयनित हुए हैं, जबकि मेल की सीटें कितनी थी? 13,500। 13,500 मेल की यूआर सीटें थी, लेकिन सिर्फ 8000 सिलेक्ट हुए। और इसी प्रकार फीमेल की भी 13,500 थी, लेकिन फीमेल कितनी सिलेक्ट हुई हैं? लगभग 18,000। लगभग 18,000 फीमेल सिलेक्ट हुई हैं, जबकि वैकेंसी इनकी भी 13,500 थी। तो जो यहाँ पर 5,500 या 1000 कम है, वो यहाँ पर 4,500 5,500 ऐड हो गया है, क्योंकि कुछ वैकेंसी खाली भी छोड़ दी आयोग ने। तो देख सकते हैं महिलाओं के पद सिर्फ 13,500 आरक्षित थे, लेकिन सिलेक्ट हुई हैं लगभग 18,000। क्यों? क्योंकि 13,500 आरक्षित वाली तो सिलेक्ट हुई ही हुई हैं, और जिनकी मेरिट अच्छी थी वो मेल की सीट ले गई है, यानी क्योंकि वो यूआर की सीट होती है, अनारक्षित होती है, मेल के लिए कोई आरक्षण नहीं है, उसमें से सीट कट हुई है। और ये मांग पहले वाले में नहीं की गई कि जब महिलाओं को आरक्षण है तो आप 2 जगह से आरक्षण कैसे दे रहे हैं, और उसी का खामियाजा अब आपको तीसरी भर्ती में देखने को मिलेगा। दूसरी में कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि दूसरे की कटाप पता होगी 89 नंबर गई थी, मेल और फीमेल सेम कटाप थी, इसलिए वहां पर कोई बात समझ में नहीं आई। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो चीज हमने बताई, 13,500 वैकेंसी, ये देख सकते हैं 13,000 समथिंग ये टीआरई 1 की वैकेंसी है, ठीक है, अनारक्षित में। और यहीं पर महिलाओं में भी यहाँ पे देख सकते हैं, महिलाओं का भी जो था वो भी लगभग 13,000 है, लगभग 13,500 महिलाएं थी। लेकिन ये देखो सिलेक्ट क्या हुआ है, 13,500 में से मेल सिलेक्ट हुए हैं लगभग 8,000, और 13,500 पद में महिलाएं सिलेक्ट हो गई लगभग 18,000, यानी महिलाओं को आरक्षण ज्यादा मिला है। अब एक मेन बात कर लेते हैं जो इस समय काफी वायरल खबर चल रही है। एक इस डाटा की बात निकल के आ रही है 11,039 पदों की, कि 11,039 पद पीआरटी में ऐड किए जा रहे हैं। एक लिस्ट इस समय वायरल चल रही है, उसके बारे में ध्यान रखना, अभी कोई क्लियरेंस नहीं है कि वो जो पोस्ट है आपकी वो टीआरई 3.0 में ही ऐड होंगी या नहीं होंगी। उम्मीद की जा रही है कि इसी में ऐड हो सकती है, लेकिन अभी आप क्लियर नहीं कह सकते। इसके लिए सबसे बेसिक चीज, हमें बस 2 चीजों का इंतजार करना है। अभी आपकी ओएमआर अपलोड होनी है सबसे पहले, उसके बाद आपकी आंसर की आएगी, क्या आएगी आपकी? आंसर की के बाद फिर आपको वहां पर ये भी करना है, हो सकता है ऑप्शन आयोग के द्वारा गलत हो, उस पर आयोग मतलब आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका कहीं रोस्टर जारी होगा कि भैया कितने पद हैं, क्योंकि जो विज्ञापन का रोस्टर जारी हुआ था वो 65% आरक्षण पे जारी हुआ था। अब नया रोस्टर आपका 50% आरक्षण पे जारी होगा। उस रोस्टर में देखने वाली बात ये होगी कि जो ये 11,000 वैकेंसी की बात हो रही है, ये नए रोस्टर में जुड़ के आती है या नहीं आती है। लेकिन अभी जो यूआर की वैकेंसी का अनुमान है, अगर पुरानी वैकेंसी के सापेक्ष रहे तो यूआर की वैकेंसी लगभग 4700 पद रहेंगे। जो यूआर में आपके मूल नोटिफिकेशन में 2976 वैकेंसी थी, वो लगभग 4700 होगी। लेकिन बात यही है, इस 4700 में मेल और फीमेल भी सिलेक्ट होंगे, तो मेल की कटाप का अंदाजा आप लगा सकते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी देते हैं हम। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।